परफॉर्मेंसेस रही और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब एक बड़ी सर्जरी होगी, किस बारे में बात हो रही है, किस तरफ इशारा हो रहा है सलीम बुखारी साहब? पहली बात तो यह है कि हम इस सूरत हाल को जिसका पूरी कौम को कल सामना करना पड़ा उसकी वजाहत मज़ीद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जिस दुख से पूरी कौम है, क्योंकि हमारा ना फाइनल शाइनल कुछ नहीं होता किसी भी टूर्नामेंट का। हमारा ये होता है कि इंडिया के साथ हमारे मैच का क्या बना, वो हमने जीता है कि नहीं। वो हम जीत लेते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं कि बस हमने टूर्नामेंट जीत लिया है। तो एक तो पूरी कौम को जिस तकलीफ़ से, जिस अंदोह से दो चार किया गया, उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर तो है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है टीम के ऊपर, टीम की मैनेजमेंट पे, पीसीबी पे, जी यू सी, आई सी, जिससे भी बात करें वो हर कोई ना कोई पॉइंट बना के बरस रहा है टीम पर, टीम के सिलेक्टर्स पर, पूरे पीसीबी पर। तो उसकी वजूहात जो हैं उसके ऊपर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि सर्जरी होगी कि जी, एक तो मेरा ख्याल ये था कि मामूली सर्जरी से, जैसे उनका चीरा दरवाना, उससे ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने वो तो कर दी थी, ठीक है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, वहाँ मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। अब वो जब मेजर सर्जरी की बात कर रहे हैं वो तो एक बड़ी लंबी दास्तान है और बहुत कुछ होगा। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि सिंस आई नो मोहसिन, व्हेन ही सेज समथिंग ही मीन्स इट। कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करेंगे कि आइंदा इसका रिपीट ना हो। अगर हम मैच खेल के जीते ना तो इसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं होता। हम पहले भी मैच हारे हैं, पहली दफ़ा थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन कल का मैच जो है इसको हारने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, आज मैंने आपने हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनके साथ बैठ के, उससे पहले इंजी जो हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े पुराने कैप्टन हैं, और सलीम मालिक साहब, वो बड़े सीनियर आदमी हैं, उन सबसे डिस्कशन में जो नुक्ता सामने आया वो ये है कि एक सिंगुलर फ़र्द पर अगर आपने जिम्मेदारी आयद करनी हो तो उसका नाम है, आप बताएं। मैं नहीं कह सकती, मैं बाबर का नाम नहीं लूंगी। नहीं, बाबर है ही नहीं इसका जिम्मेदार। आगे चलें। इमाद वसीम, एग्जैक्टली, वो चल रहा था जहां उसको भागना चाहिए था रन बनाने के अब वक्त। थोड़ा सा हम जरा एनालाइज कर लेते हैं शुरू से। देखिए, बाबर और रिजवान ने दे स्टार्टेड ऑफ वेल जी, लेकिन फिर बाबर जल्दी आउट हो गए 13 के बाद। ठीक है, उसके बाद भेजा गया फ़खर जमान को, और ख्याल ये था कि ये एक एंड संभाला हुआ है रिजवान ने, तो दूसरे एंड से ये तेज़ रन्स करेंगे। ठीक है, और उन्होंने इसका आगाज़ भी किया। जी, उन्होंने आते ही छिक्का जड़ा और पता लगा कि ये शायद अब किसी किनारे पहुंचा देंगे गेम को। लेकिन उनके जल्दी आउट होने के बाद फिर हमारा ख्याल ये था कि अमाद, जिसको प्रमोट किया गया, वो नॉर्मली 6 डाउन आते थे, वो कल 3 डाउन आए। जो उनकी परफॉर्मेंस है, इतने प्रेशराइज गेम में 23 गेंदों में उन्होंने 15 रन बना के दिए हैं। ठीक है, पुअर प्ले था सर, एब्सोल्युटली पुअर। और रिजवान जिस बॉल पर आउट हुए तो उस पर बनता भी नहीं था आउट होना। देखिए, उनके 2 काम थे। एक तो ये कि वो तेज खेलते और अपनी रवायत, अपनी रेपुटेशन के मुताबिक हिट करने वाली बॉलों को हिट करते। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कीन ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई तो टिप के मूड में थे। हत्ता कि जो फुल टॉस बॉल आया था, एक तो इफ्तिखार ने ज़ाया किया और मौसूफ ने भी, जिन बॉलों के ऊपर हिट्स मारी जा सकती थी वो भाई ने उस पर सिंगल लेना मुनासिब फरमाया है। यानी जो ओवर उन्हें मिला था, क्रूशल ओवर जिसके अंदर गेम का नक्शा बदल सकता था, वहाँ भी उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिखाई। और फिर रन आउट होने की भी कोशिश की उन्होंने, वो तो गेंद नहीं लगी ठीक, वरना वो जिस तरह से टहलते हुए आ रहे हैं दूसरी विकेट की जानिब, उससे पता चलता है कि भाई चाह रहे थे कि मैंने आउट करो भाई जी। एग्जैक्टली। तो ये सारा मंजरनामा जो है। अच्छा बुखारी साहब, ये T20 की तारीख में भी, T20 इंटरनेशनल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पूरी इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ पेविलियन लौट चुकी थी। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड्स पर जाने से पहले एक बात और जो रह गई है, हम ये सवाल भी उठ रहा है कि अहमद वसीम को इतना जल्दी भेजने के लिए बाबर आजम के पास क्या जवाब था उन पर एतमाद करने का कि वो जाके गेम का नक्शा बदल देंगे। देखिए, ट्रेनिंग सेशनों में भाई ने हिस्सा नहीं लिया, कभी का तबीयत ख़राब है जी, अहमद वसीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो ट्रेनिंगों में भी बाकायदा हिस्सा नहीं लेते रहे, ना उनके पीछे कोई इतनी बड़ी इनिंग्स है। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो PSL में शानदार थी, ठीक रही, लेकिन इस एतमाद की कोई वजह होनी चाहिए थी। तो ये सारा जो है, इसको देख के ये लगता है कि टीम में
डिवीज़न है। एग्जैक्टली अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर बैठ के हम यहाँ तबसरा करेंगे तो मेरे ख्याल से दैट विल बी, जिसको कहते हैं ना कि जल्दी में हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी में बता ही दें। नहीं, ये देखिए ना, डिवीजन के दो दो ग्रुप हैं इसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर। अच्छा, कुछ जो हैं वो अपने शाहीन अफरीदी की कप्तानी यही बात छिन मैं जाने- आपसे सुनना चाह रही जी छिन जाने की वजह से नाला है। तो जब ग्रुप्स होंगे आपकी टीम में और इतने बड़े इवेंट्स पे, जो इंटरनेशनल इवेंट है, जो वर्ल्ड इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, यानी वर्ल्ड कप है, जी। उसमें उसका रिफ्लेक्शन भी हमें नज़र आएगा, तो फिर टीमें जो हैं वो किसी मंजिल को अचीव नहीं कर सकती, किसी गोल को अचीव नहीं कर सकती। और यही बदकिस्मती हमारे साथ रही है कि टीम के अंदर की जो डिवीज़न है, ठीक है, उसने कल इतना बड़ा यानी मौका जो था वो ज़ाया हो गया है। ठीक है। अब हम फिर दुआओं पे रह गए हैं, बुखारी साहब, या अल्लाह फलां हार जाए या अल्लाह फलां जीत जाए। आप बुखारी अंदाजा साहब जो करें। होगा सो होगा जब ये मैचेस खत्म होंगे, जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरफ इंडिकेशन दी है। लेकिन सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे भी इजाज़त लेंगे और तमाम देखने वालों से भी कल एक बार फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।